नारे लगाएंगी। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। 42 दिन से 20,000 से ज्यादा आशा वर्कर पूरे हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। भिवानी में जो आपका आंदोलन चल रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी, हमारे तमाम प्रधान और साथी, मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों। अभी प्रधान जी बता रहे थे कि सरकार को न्यूनतम वेतन तय करना चाहिए। उसी प्रकार से किसानों की मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान की फसल का तय होना चाहिए। तमाम सरकारें झूठ बोलने का काम करती हैं। सरकार की एक पॉलिसी है कि सरकारी संस्थाओं को तोड़ा जाए, नौकरियों को खत्म किया जाए और सबको बंधुआ मजदूर बनाया जाए। सारा सिस्टम, जमीन, सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाए, अडानी अंबानी के हवाले कर दिया जाए। अभी जब हम आ रहे थे तो कॉमरेड ओम प्रकाश जी बैठे, हमारे बहुत सीनियर नेता हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया है, पहले कर्मचारियों के आंदोलनों में रहे। वो हंसने लगे कि यहां तो लाल झंडे वाले बैठे हैं। तो मैं उनको कह रहा था कि कॉमरेड साहब, जब देश में किसान आंदोलन हुआ, सभी संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। देश के सभी वर्गों को हौसला हो गया कि लड़ने से जीत होती है। और अब लड़ाई देश को बचाने की है। अब लड़ाई जो है वो लोकतंत्र को बचाने की है। अब लड़ाई सरकारी संस्थाओं को बचाने की है, रोजगार को बचाने की है। अब संगठन की लड़ाई नहीं है, अब झंडों की लड़ाई नहीं है। अब सबको मिलके लड़ने की जरूरत है, तभी हम बच पाएंगे। नहीं, सरकार हमें किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। मैं सभी बहन हमारी जो घर का काम भी करती है और उसके बाद आंदोलन के लिए भी समय देती है। आज हम यहां तीसरी बार आए आपके बगल में, जो मई 2022 से रोहनात गांव के हक के लिए यहां लगातार वेद प्रकाश जी, भूप सिंह जी यहां लगातार धरने पर बैठे थे। आप सब इस बात के गवाह हो कि 12 सितंबर को उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, प्रताड़ित होकर के सुसाइड नोट लिख करके गए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तीसरी बार हम आए, रोहतक, हिसार, कई जगह से अलग अलग जिलों से फोन आए, लेकिन अब तक हम कहीं जा नहीं पाए आपके धरने पे। आज पहली बार आपके बीच में आए और आपकी बहुत अच्छी लीडरशिप है और निश्चित तौर पे आपका जो आंदोलन है वो सफल होगा, सरकार की हार होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। कल एक महापंचायत गांव रोहनात के लिए और वेद प्रकाश जी को न्याय दिलाने के लिए यहां रखी है। मेरी ओर से भी मैं अपनी सभी बहनों को उस महापंचायत के लिए अपील करता हूं कि आप इसमें कल सम्मिलित रहें, सब आएं, ताकि कोई आगे का ठोस फैसला लिया जा सके। और जितनी बातों का जिक्र किया, अभी बहन जी से मेरी बात हो रही थी, केवल वेतन कितना मिलता आपको? केवल 4,000 रुपए। 4,000 रुपए में तो मजदूर भी नहीं मिलता। और नाम दे रखा है आशा वर्कर, और 40 से ज्यादा काम आपसे सरकार करवाती है। मुझे ध्यान है कि जब मेरे बेटा हुआ तो वो
सरकार के कुछ पैसे मिलते हैं तो उस समय हमारे पड़ोस में ही एक आशा वर्कर है, तो वो बार बार बात करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो हॉस्पिटल का मामला है, तो उन्होंने बताया कि ये काम भी हमें ही करना पड़ता है और बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, रोजगार है नहीं, जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या, महंगाई आसमान में है, बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार में बैठे लोग और अधिकारी और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं वो मिलकर के इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो 40 से ज्यादा काम बताए कि हॉस्पिटल में कहीं एएनएम नहीं है, तो वहां भी एएनएम का काम आशा वर्कर करती है, जबकि हरियाणा में कितने लाख पद खाली पड़े। सरकार को तत्काल प्रभाव से उन पदों को भरना चाहिए ताकि रोजगार मिले, घर बसे, और आप लोगों का काम कम हो ताकि आप अपने काम को और ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सके। और जो आपके वेतन का मुद्दा है, कितने वेतन की मांग है? 26,000 रुपए। ये बिल्कुल जायज, क्योंकि ये तो अभी भाई साहब बता रहे थे तय किया था सरकार ने 26,000 3 साल पहले। ये हमने तय नहीं किया, किसने तय किया? सरकार ने तय किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे 19,600 और यहां के भिवानी के सीएमओ कह रहे 9600 रुपए। तो ये सरेआम जो है गुंडागर्दी है सरकार की। आप मजबूती से इस लड़ाई को लड़े। 25 तारीख में अभी हमारे प्रधान जी बता रहे थे, फौजी साहब यहां आके आपको संबोधित भी करके गए थे कि 25 तारीख को जेल भरो का कार्यक्रम आपकी कॉल है, और निश्चित तौर पे 25 तारीख को जो आपका ये कार्यक्रम है हम भी आ जाएंगे और सारे साथी भी आएंगे, और सबसे भी पूरे हरियाणा में अपील करेंगे कि हमारी जो बहनों की लड़ाई है इसमें सब बढ़ चढ़ करके भाग लें और आपके कंधे मजबूत करें। मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबके संघर्ष को सैल्यूट करता हूं, और हम सारे एक हैं, एक होकर के लड़ेंगे। अब मुद्दा कोई संगठन का, झंडे का नहीं है, ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हमें कोई भी कदम उठाने पड़ेंगे और कहीं तक भी जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए जरूर आगे बढ़ेंगे, एक कदम भी कहीं पीछे नहीं रखेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। और पुनः तमाम, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरी बहनें बहुत अच्छी वक्ता है, मैं तीसरे दिन से तो यही सुन रहा हूं लगातार। बहुत बढ़िया, आप में जोश भी भरते हैं और इस आंदोलन को बहुत शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरी जो यहाँ की कमेटी है, तमाम जो हमारी बहनें हैं, नेता हैं, उन सब का भी मैं आपकी यूनियन का, संगठन का सबका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सबको जय जवान जय किसान।